दरबार मोड़ा शरीफ मलका कोसार मरी के इलाके कोमरी के करीब वाक़ है। इसे सिलसिला निस्बत रसूली के नाम से जाना जाता है। मोड़ा शरीफ पंजाबी की पोठवारी बोली में छोटी बस्ती गांव को कहते हैं। कहा जाता है कि 1878 में ख्वाजा पीर मोहम्मद कासिम ने अपने मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन कियानी के हुक्म से मौजूदा मोड़ा शरीफ, जो इस वक्त जंगल था, मरी शहर के करीब कश्मीरी बाजार से 3 मील नीचे एक पत्थर पर बैठकर 40 दिन चला लगाया, जिसे आज लोग मोड़ा शरीफ के नाम से जानते हैं। अपने विसाल के बाद 1912 में उन्होंने अपने फर्जंद अकबर पीर नज़ीर अहमद को अपना वली ऐद जानशीन मुकर्रर फरमाया। 1940 में आपने दिल्ली में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की और लाखों मुरीदीन को बानी पाकिस्तान का भरपूर साथ देने की तलकीन फरमाई। 1954 में पीर नज़ीर अहमद ने अपने फर्जंद पीर अरुण रशीद को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इनके वसाल के बाद आपने नूर नज़र अलहाज पीर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद गौर नज़ीर गोहर न सिर्फ मोड़ा शरीफ की गद्दी नशीन हैं, बल्कि अपने आबाओ अजदाद के रूहानी सिलसिले को जारी और उनकी तालीमात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने ना सिर्फ दीनी उनकी खिदमातें बल्कि ये हाईली क्वालिफाइड है। जैसे पीर नज़ीर साहब भी उस वक्त अंग्रेज़ के दौर में हाईली क्वालिफाइड, और पीर अरुण रशीद साहब वो CSS के टॉपर थे और टॉप किया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया, और उन्होंने भी अपनी पूरी जो लाइफ थी वो वक्फ कर दी इंसानियत की खिदमत के लिए और दीन के लिए। अब उनके साहबजादे ये भी डॉक्टर हैं, यानी मेडिकल डॉक्टर, और अभी सज्जादा नशीन है इसी गदी की। इनसे हम बात करेंगे कहाँ से फैमिली आपकी माइग्रेट करके आए पीर कासिम साहब, और उन्होंने यहाँ पर ही आके ठिकाना लगाया और उस वक्त से सिलसिला आप तक चलता आ रहे हैं। बेसिकली हमारा ताल्लुक़ जो है वो कियानी ख़ानदान से है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, इनके वालिद काबुल से माइग्रेट करके यहाँ आए थे। काबुल शाह की औलाद में से। जब काबुल शाह की वहाँ पे हुकूमत ख़त्म हो गई तो उन्होंने तजारत शुरू कर दी थी। तो ख्वाजा मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद सुल्तान जीवन ख़ान ने तजारत शुरू कर दी काबुल और कश्मीर के दरमियान, और फिर इसी सफ़र के दौरान वो इसी इलाके में कहीं करीब उनकी डेथ हो गई। तो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह खाली 6 महीने के थे उस वक्त। वो फिर उनकी वालदा उनको लेके इधर ही सेटल हो गई, इसी इलाके पोठवार में, और यहीं उनकी परवरिश की। उन्होंने तालीम हासिल की। पूरे इंडिया में जो बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं वहाँ तालीम हासिल की। वो कैया शरीफ हाज़िर हुए, वहाँ बैत हुए। ये कश्मीर में 8 मकाम के पास कैया शरीफ। वहाँ से आपके मुर्शद ने हुक्म दिया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि उस वक्त इस जगह को मसियाड़ी कहते थे सारे। जी मसियाड़ी कि मसियाड़ी के जंगल में जाके एक ऐसी जगह जाके बैठ जाओ जहाँ पे किसी के आना जाना ना होगा। अच्छा। फिर वो उस वक्त ये सारा जंगल होता था, बयाबान होता था। यहाँ आप तशरीफ़ ले आए, यहाँ पर आके आपने अपना एक झोंपड़ा सा बना लिया, 40 दिन अपने चिले में बैठे। और उस वक्त इन इलाकों में तो हिंदू और सिखों की आबादियाँ भी काफ़ी थीं, तो ज़ाहिर बेशुमार लोगों ने फिर इस्लाम के दायरे में भी आए होंगे। वो हिंदू बहुत हिंदू थे, और इसी तरह ना फिर जब ये मरकज़ बन गया तो फिर दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बड़े सगीर में ये ट्रेंड उस ज़माने में भी था कि हिंदू हो सिख हो जो भी हो वो ऐसी जगहों पे दरगाहों पे जाते थे। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह फिर वो जब वो लोग आते थे तो फिर उन्हें तालीम दी जाती थी, तरबियत दी जाती थी। और हज़रत बाबा जी हम कहते हैं हज़रत ख्वाजा कासिम रहमतुल्लाह अलैह को, फिर उनकी शख्सियत से मुतासर होके, उनकी तालीमात से मुतासर होके लोग मुसलमान होना शुरू हुए, हल्का इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए। सर अपने बारे में ज़रा बताइएगा, आप तो मेडिकल साइंस पढ़ के आए, और मेडिकल साइंस आपको पता है कि वो तो उनका तो बिलीव और रिसर्च पेपर भी देखने सारा वो उसी के ही ऊपर होता है। तो आप उस फील्ड से फिर निकल के ये रूहानी साइड पर कैसे निकले हैं और आए? शुरू से हुज़ूर पीर साहब की तालीम हम मदरसों वगैरह में तो हम पढ़े ही नहीं हैं। जी। मतलब शुरू से मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मरी, फिर मैं HSN कॉलेज लाहौर, फिर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, फिर पाक एम्स में MPH के लिए, फिर डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह ऑस्ट्रेलिया से। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि
مجھے تو میڈیکل سائنس نے اللہ کے زیادہ قریب کیا ہے۔ جسم کے درد کے لیے تو میڈیسنز ہے، آپ ذرا روح کی میڈیسنز، روح کی غذا کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کون سی دوا ہے جس کی روح کی بھی صفائی ہوتی ہے یا روح کو بھی میڈیسن پہنچتی ہے؟ انسان کی جو ذات ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم اس زمین سے ہے اور روح ایک آفاقی چیز ہے، آسمان سے، اللہ کی طرف سے، روحانیت ہے، ٹھیک۔ اب جو جسم ہے اس کا علاج، چونکہ وہ زمین سے ہے تو زمین کی چیزیں، میٹیریل اس کا علاج کرے گا۔ جڑی بوٹیوں میں سے دوائیں بھی نکلتی ہیں، کیمیکلز بھی نکلتے ہیں، کیونکہ مٹی ہے نا، مٹی سے بنا جسم ہے، ایک میٹیریل ہے، اس کا علاج یہاں۔ اب جو چیز روح ہے جو آسمانوں سے آئی ہے اس کا علاج بھی ادھر سے آئے، وہ روحانیت ہے، اس کا علاج۔ اور روحانیت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اس کی یاد ہے۔ قرآن کا ایک اور پہلو ہے، وہ اس کی نورانیت اور اس کی شفاق ہے۔ ایسے لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں، آپ پھر دیکھا آپ نے، جن کو شاید اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، نہیں لکھنا، عربی سمجھنا تو دور کی بات، نام بھی لکھنا نہیں آتا، اور اس طرح پڑھنا بھی قرآن پاک ان کے دلوں کی صفائی کر دیتا ہے، ایسے کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔